हरिओम। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसे विचार वैसा हमारा संसार। कहते हैं फिर हमारी जैसी सोच होती है, जैसा हम सोचते हैं वह हो जाए कैसे, चित्त को चैन कैसे आए। आज हम देख रहे हैं मानव आत्माओं की अत्याचार, अनाचार, दुराचार, अन्याय, पक्षपात, प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि की अगिनत वृत्तियाँ लेकर यह संसार अदृश्य रूप में अंदर ही अंदर विचारों से सुलग रहा है। एक छोटा भी बच्चा जब जन्म के कुछ समय बाद ही आसपास के जैसे विचार होते हैं उन्हीं की सुलगाहट का शिकार हो जाता है। घर से बाहर गए व्यक्ति की जान और माल, मान और इज्जत खतरे में है तो घर के अंदर भाव स्वभाव की टकराहट आपस में, उसका चैन चकनाचूर हुए जा रहा है। मनोरंजन के साधन भी सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा चढ़ाकर परोस रहे हैं। उन्हें देखने वाले भी अपनी विकृतियों का सामना करने की बजाय और अधिक भड़का बैठते हैं। चारों तरफ आपराधिक माहौल है। ऐसे में व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, सुकून पाए तो कहाँ, चित्त को चैन आए तो कैसे। इंसान भटक रहा है, शांति खोज रहा है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव इस संसार के वर्तमान स्वरूप से पहले ही हमें इशारे से भी कह रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन हम नहीं समझे। इसलिए ऐसा कठिन समय आने से बहुत पहले ही वह अवतारित इस धरती पर अवतारों के रूप में आते रहे हैं, समझाते रहे हैं, लेकिन हमने उनको भी नहीं समझा। लेकिन अब स्वयं वह आकर, जैसे यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण के अस्त्रों को राम काट गिराते हैं या असुरी शक्तियों वालों को ईश्वरीय शक्ति वाले निरस्त कर देते हैं, ऐसे ही हम यदि ईश्वर संग में रंगे हुए संकल्पों की वाड़, एक कवच, एक औरा अपने चारों ओर बना लें तो उसमें आसुरी वृत्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगी और हम सुरक्षित रह पाएंगे। क्या अर्थ है वृत्ति का? कई बार यह सवाल उठ जाता है कि विचार और वृत्ति में क्या अंतर है। वृत्ति भी विचार ही है, परंतु जब एक ही प्रकार के विचार बार बार मन में उठते हैं और कर्म में भी आ जाते हैं तो वह व्यक्ति की वृत्ति कहलाती है। जैसे एक शब्द है त्याग और दूसरा शब्द है त्याग वृत्ति। कई परिस्थितियों में किसी विशेष प्रेरणा के वश, अच्छे संग के प्रभाव से या मजबूरी से हम कई बातों का त्याग कर देते हैं, परंतु उस प्रभाव, परिस्थिति, मजबूरी आदि के पूरा होते ही हम पुण्य पुराने ढेर पर लौट आते हैं। उन्हीं बातों पर, उन्हीं आदतों पर फिर लौट आते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अल्पकाल के लिए त्याग किया,
और त्याग वृत्ति नहीं बनाई। एक मजबूरी बस, कोई व्रत रखता है, तप करता है, इसलिए कहते हैं कुछ समय के लिए वह व्रत भी रख लेता है, भोजन का, पानी का, अन्न का, मौन का, एकांत का, लेकिन वह फिर वहीं की वहीं व्रत के बाद आ जाता है और इसलिए अल्पकाल के लिए ही वह कर पाते हैं। वृत्ति नहीं बनाई। वृत्ति का अर्थ है संस्कार। वृत्ति निमृत होने पर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल वह प्रकट होती ही रहती है। वृत्ति अर्थात एक ही दिशा में बार बार उठने वाले दृढ़ विचार। यह विचार वाचा और कर्म में आते आते हमारे व्यक्तित्व को उसी रूप में ढाल देते हैं और वैसी ही हमारी पहचान बना देते हैं। फिर लोग उसी रूप में हमें पहचानने लगते हैं। जैसे सुनने में आता है कि अमूक व्यक्ति अपराध वृत्ति वाला है, अमूक व्यक्ति दया वृत्ति बहुत है, अमूक व्यक्ति को क्रोध वृत्ति कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाती है, क्रोधी बहुत है, अहंकारी बहुत है, तामसिक बहुत है, लालची बहुत है, स्वार्थी बहुत है। उसका व्यक्ति तब वैसा ही कहलाने लगता है। अब स्वच्छ मनोवृत्ति। यदि स्वच्छ उजले कपड़े को मैला पानी छू जाए, कीचड़ के वाला पानी अगर हमारे सफ़ेद वस्त्रों को छू जाए तो उसकी उज्ज्वलता, उसकी वाइटनेस, उसकी सफ़ेदी पर धब्बे नज़र आने लगते हैं। फिर पानी के ही सहयोग से ये धब्बे उतारे जाते हैं। इसी प्रकार स्वच्छ आत्मा को जब मैली मनोवृत्ति छू लेती है तो वह दागदार हो जाती है। इन दागों को उतारने के लिए पुण्य मनोवृत्ति का ही सहयोग लेना पड़ता है। विकार रहित मनोवृत्ति बनाकर हम आत्मा पर लगे भूतकाल और वर्तमान काल के धब्बे धो सकते हैं। पहले जो गलतियाँ होगी या अब हम जो कर रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं, उनको हम सुधार सकते हैं। विचारों पर पहरा, मनोवृत्ति को ऐसा बनाने के लिए निरंतर स्वयं पर अटेंशन की ज़रूरत है। कोई भी नकारात्मक विचार आया और हम रुक गए उस विचार पर विचार करने के लिए, वह क्यों उठा, किस पुराने संस्कार के प्रभाव से उठा, कितना नुकसान कर गया और भविष्य में ना उठे इसके लिए क्या प्रबंध किए जाएं, आदि आदि। जैसे घर में यदि कोई जहरीला जंतु, सांप, बिच्छू प्रवेश कर जाए तो हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि कहाँ से प्रवेश किया, कब प्रवेश किया, कितनों ने प्रवेश किया, कौन से छिद्र विल से प्रवेश किया, आदि आदि हम सोचते हैं, विचारते हैं। कोई जहरीला जानवर अगर हमारे घर में घुस आए, कमरे में घुस आए, तो कितनी हम जांच पड़ताल करते हैं। इस सारी जांच पड़ताल के बाद यदि कोई छिद्र या बिल मिल जाता है तो उसे तुरंत बंद करने की कोशिश करते हैं और बार बार उसकी चेकिंग करते हैं कि दोबारा कोई घुसपैठ ना हो जाए, वह जहरीला सांप दोबारा ना यहाँ आ जाए। गलत विचार, विकारी विचार
सर्प की तरह जहरीला है, जिसकी समाप्ति का पुख्ता इलाज अवश्य करना चाहिए। यदि लापरवाही की तो इनकी पूरी फौज इकट्ठी हो जाएगी। जैसे सीमा पर जिस पोस्ट पर थोड़ी चौकसी कम हो और शत्रु को इसकी भनक लग जाए तो जत्थे के जत्थे दुश्मनों के घुसपैठ करके तबाही मचा देते हैं। ऐसे ही यदि साधारण चिंतन है, विचारों पर पहरा नहीं है, तो कोई भी कुविचार प्रवेश कर अंदर भारी तबाही मचा देता है। कोई भी नेगेटिव विचार, बुरा विचार, एक भी विचार हम सोचते सोचते उसके साथ 2, 4, 8, 16 विचार फिर वह हमारी टेंशन का कारण बन जाते हैं। हमारा फिर वैसा ही जीवन बनने लगता है। इसलिए कहते हैं ये अगर हम सच्चे विचारों को सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आज मोबाइलों के अंदर, टीवी के अंदर, और वाकई ही हकीकत है यह, कहते पहले ज़माने की अगर पिक्चरें भी लगती थी वह बहुत सुख देने वाली होती थी, एक मार्ग दिखाने वाली होती थी बच्चों को। हरीश चंद्र की पिक्चर जिस प्रकार देखी तो मन के बीच में हरीश चंद्र की तरह एक सच्चाई मन में दौड़ने लगती थी। भगत सिंह की, राजगुरु की पिक्चरें देखी, देश के लिए एक कुर्बानी, एक जज्बा, एक क्रांतिकारी बनने के मन के बीच में विचार चलने पड़ते थे। उसी प्रकार से घर घर की कहानी देखकर घर के बीच में किस प्रकार हमने रहना है, आपस में कैसे प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों को पालना है, किस प्रकार से घर का शुद्ध भोजन ही करना है, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता था। लेकिन आज हमारे विचार, हमारा संसार मोबाइल के अंदर आ चुका है। मोबाइल को जिस प्रकार से बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, नर नारी कोई भी देखता है, वही विचार सारा दिन हमारे मन में, हमारे दिमाग में फिर वैसे वैसे वह चलते रहते हैं, और वैसा वैसा ही आसपास का हमारा संसार, हमारा समाज बनने लगता है। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते। कैसे करेंगे वह, जब आज के ज़माने की जो भी हम देख रहे हैं, दिमाग को गंदा करने वाली मूवियाँ, गीत, पहले गीतों की वर्डिंग भी देशभक्ति की होती थी, जो भाई बहन आपस के बीच में बैठकर भी देख सकते थे। लेकिन आज की स्थिति, अपने अपने मोबाइलों के अंदर हम क्या कुछ देख रहे हैं, क्या परोस रहे हैं हमारे समाज को, यह भी हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। इसलिए जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाते हैं। इसी कारण को मनन करें, मंथन करें, चिंतन करें, तभी हमें पता चलेगा। एक बार फिर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी साउंड वीडियो को भी देखते हैं और मूवी वीडियो को भी देखते हैं, और उस प्रकार से आइए आज समाज को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाने के लिए, हमारा समाज जिस प्रकार से अगर अच्छा सोचेगा, विचारेगा, तो वह अच्छा बनता जाएगा। उसी तरह मेरा भारत जिस प्रकार से पहले सभ्यता का स्वरूप था, सोने की चिड़िया था, सभी का मान